नमस्कार, राम राम। हरियाणा में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर लगी है मोहर और 15 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। 15, 18, 19 दिसंबर को सत्र की होगी कार्यवाही। वहीं ये बड़ी और अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। शीतकालीन सत्र को लेकर के फैसला हुआ है। 15 दिसंबर से शुरू होगा ये सत्र। वहीं 15, 18 और 19 को इसकी कार्यवाही जो है वो प्रस्तावित है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहाँ सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की है। वहीं 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। बैठक में इस पर मुहर लगी है। 15, 18 और 19 को प्रस्तावित होगा। तो चंडीगढ़ से आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक के बाद से इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। शीतकालीन सत्र को लेकर के इसमें फैसला लिया गया है। 15 दिसंबर से शुरू होना है शीतकालीन सत्र और वहीं 15, 18 और 19 को सत्र की कार्यवाही प्रस्तावित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने पातशाही 10वीं नाडा साहिब में मत्था टेका। गुरुद्वारे पहुंचते ही सीएम ने केंद्र सरकार की प्रसाद स्कीम के तहत बनी 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल और HSGMC के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो पंचकुला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नाडा साहिब गुरुद्वारे में सीएम मनोहर लाल पहुंचे और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर उन्होंने यहाँ पे मत्था टेका। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो प्रसाद स्कीम के तहत 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग बनी थी, उसका भी सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान उद्घाटन किया। तो देश भर में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर धूमधाम से ये मनाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे गुरुद्वारा और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पंचकूला श्री गुरुद्वारा नाडा साहिब में मत्था टेका और आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। प्रकाश पर्व के मौके पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव रमनीक सिंह मान भी उपस्थित रहे। वहीं दत्तात्रेय ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर नाडा साहिब गुरुद्वारा में आने और आशीर्वाद लेने का मौका मिला। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक, समाज सुधारक और महापुरुष थे। हम सभी को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग और आदर्शों पर चलना चाहिए। इस अवसर पर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव रमनीक सिंह मान और सदस्यों ने हरियाणा के राज्यपाल को सिरोपा पहनाकर तलवार भेंट कर सम्मान किया। अंबाला कैंट सुभाष पार्क के सामने हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से अच्छी तैयारियां की गई। भारी संख्या में पुलिस बल भी इस दौरान तैनात रहा। वहीं पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहली बार QR कोड से एंट्री हुई। यहां तक कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी QR कोड से ही एंट्री की। इस मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं गृह मंत्री और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के पंडाल में पहुंचते ही तालियों का शोर गूंजने लगा। साथ ही भारत माता जय के नारे भी गूंजने लगे। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं मंच पर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने सभी का स्वागत किया और सभी को
पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय भीड़ आपने इकट्ठी करके एक बार सबको बता दिया कि आपकी ताकत कितनी है, कितनी ताकत है। उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये पन्ना प्रमुख होता क्या है? हमारे साथ दूसरी पार्टियों के भी विधायक हैं, वो कहते हैं यार गूगल में भी ढूंढ लिया, ये पन्ना प्रमुख क्या होता है? पन्ना प्रमुख, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो जो हमारे नायक थे उन्होंने तय करना था कि आजाद होने के बाद कौन सी शासन पद्धति हो। सभी का अध्ययन किया गया, राजशाही व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया, कम्युनिज्म व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया। सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को सबको बधाई देता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूँगा कि QR कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया। तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। और वहीं अंबाला में देश का पहला QR कोड स्कैन पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़ मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए कार्ड में लगे स्कैनर को स्कैन करवा कर ही एंट्री करा दी गई, जिसका प्रमुख मकसद था कोई बाहरी जो व्यक्ति है वो एंट्री न कर सके और सभी का एक डाटा भी मौजूद रहे। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस QR कोड स्कैन करने का मुख्य मकसद था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके। वहीं खुद भी गृह मंत्री ने इस स्कैनर से ही एंट्री ली। भाजपा राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़ ने हरियाणा के गृह मंत्री समेत सभी कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख सम्मेलन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर बधाइयां दी। उन्होंने बताया कि ये ऐसा पहला सम्मेलन है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का QR कोड स्कैन करके उन्हें एंट्री दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे ये पता लगता है कि हमारे पास सभी कार्यकर्ताओं का डाटा उपलब्ध है। सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए अनिल विज जी को, यहाँ की संगठन की पूरी टीम को, सभी मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को और शक्ति केंद्र प्रमुखों को सबको बधाई देता हूँ कि एक शानदार कार्यक्रम के लिए, एक जानदार कार्यक्रम के लिए। और टेक्निकली भी मैं कहूँगा कि QR कोड से हाजिरी लगा के आज का पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया। तो इस सारी की सारी टीम को बहुत बहुत इस सफल आयोजन के लिए बधाई। सर खास तौर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और मैं बहुत बधाई देता हूँ अनिल विज साहब को कि एक एक कार्यकर्ता का इसका मतलब डाटा है और डाटा होने से ही QR कोड से हाजिरी लग सकती है। फ्री डाटा अगर नहीं है तो QR कोड से हाजिरी नहीं लग सकती। तो QR कोड से हाजिरी तभी लगती है जब आपका एक एक कार्यकर्ता का पहले से डाटा है, वो उसी पर जाकर टिक करता है कि यस ये आ गए हैं। देखिए अभी एक बड़ा अभियान चलने वाला है जिसमें 30 जो है नवंबर को उसका उद्घाटन होगा और हर विधानसभा तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर वाहन पहुंचने वाले हैं, जिसमें सब केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जहां कहीं भी बाधा आ रही है, ताकि सर्टिफाइड जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं वो ही अंदर आ सके। उनकी कुर्सियां जो नहीं आ सके उनकी कुर्सियां खाली भी रखी गई हैं ताकि पूरी तरह से मैं खुद देखिए मैं अपने पन्ने का प्रमुख हूं और मेरे को खुद QR कोड जारी हुआ और मैंने बार ये स्कैन करवाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, नहीं तो शायद मुझे भी रोक देते।
और जुलाना में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बुलेट बाइक का 28,000 रुपये का चालान काटा। वहीं थाना प्रभारी समरजीत ने बताया कि मेन बाजार के लोगों द्वारा पिछले कई दिनों से शिकायत दी जा रही थी कि कुछ युवक बुलेट बाइक पर पटाखे बजाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर के थाना प्रभारी ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और उनका चालान भी काटा। हमारी कुछ शिकायतें मिल रही थी कि भाई बाज़ार में पटाखे बजा के ज़्यादातर बुलेट बाइकें वहाँ से जा रही हैं। तो इस संबंध में हमने बातचीत करके एक टीम का गठन करके इस पर एक मुहिम चलाई है कि भाई पटाखे वाली जो भी बाइकें उन पे लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो आज इसी मुहिम के तहत एक बुलेट का चालान किया गया है, जिसमें करीब 28,000 रुपये का ये चालान है। और वहीं रेवाड़ी में जिस नई नवेली दुल्हन को बैंड बाजे के साथ दूल्हा लेकर आया था, वो 3 दिन बाद कथित तौर पर घर की दीवार फांदकर फरार हो गई। आरोप है कि साथ में लाखों के गहने भी ले गई। घर से फरार होते ही दुल्हन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दीवार फांदती हुई साफ दिखाई दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले की विधानसभा बावल के गांव टांकड़ी के लक्ष्मी नारायण उर्फ राजकुमार शर्मा का विवाह यूपी की एक युवती से हुआ था। ये रिश्ता एक बिचौलिए के माध्यम से हुआ था। पुलिस को शिकायत दी गई कि राजकुमार ने जब कहा परिवार ने धूमधाम से विवाह किया था, वहीं पुलिस के साथ उसका भाई और भाभी भी आए हुए थे। 25 नवंबर के दिन दोनों चले गए, लेकिन आज तड़के सुबह 4 बजे ही घर की दीवार फांदकर दुल्हन फरार हो गई। उसकी जब नींद खुली तो वो गायब मिली। जब उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो दुल्हन दीवार फांदकर भागती हुई दिखाई दी। वो अपने साथ लाखों रुपए के जेवरात व कीमती सामान भी ले गई है। उनके बाद हम उस लड़की को घर ले आए। 23 तारीख को रात 11 बजे पहुंच गए तो उस लड़की का भाई और भाभी साथ आया था। भाई भाभी साथ आए थे और फिर बाद में कल वो भाई भाभी चले गए और हमारे 30,000 रुपये उस लड़की को जो सामान चढ़ाया था वो सारा ले गई। आज ये लड़की सुबह 5 बजे ये फरार हो गई। ये भरंगी में हमने पुलिस को सूचित करने के बाद ये लड़की बरामद की गई है। ये थाने में है। दीपा नाम है इसका, गोपी की पुत्री है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।